वेलकम बैक टू जेड आई क्लासेस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का फुल ऑन डिस्क्रिप्शन दिया था, इस वीडियो में हम जानेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। डैट वाज फॉट फ्रॉम द ईयर 1817 एंड इट कंटिन्यूड टिल 1818। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द वॉर, क्या कारण थे, कोर्स ऑफ द वॉर, द ट्रीटीज़ जो कि साइन हुई थी डिफरेंट क्लैंस ऑफ द मराठाज एंड बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो लास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा क्या हुआ कि जो मराठा एम्पायर जो इतनी बड़ी साम्राज्य थी इन द 18th सेंचुरी वो कोलैप्स कर गई। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर दैट इज द मराठा एम्पायर एट दैट टाइम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो कॉजेज को मैंने 3 कॉज लिया है, जिसमें 2 ऐसे नॉर्मल कॉज है और जो लास्ट वाला आएगा दे वर द मेजर कॉजेज ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। पहला क्या था कि मराठास जानते थे कि दे वर बैडली डिफीटेड इन द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, लेकिन जो सोच थी, जो उनकी एस्पायरेशन थी, जो उनकी करेज थी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तो वो क्या चाह रहे थे कि जब हम एक टाइम पे इंडिया में सुपीरियर हो सकते हैं, तो भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में क्यों ना हरा दिया, हम फिर भी सुपीरियर बन सकते हैं। और जब एक ही कंट्री में 2 सुपीरियर पावर आ जाती है तो इट लीड्स टू वॉर, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। और यही हुआ मराठा के साथ। मराठा भी चाह रहे थे कि वो भी सुप्रीम बने और ब्रिटिशर्स तो अपने आप को सुप्रीम मान चुके थे। सो इट लीड्स टू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। दूसरा कॉज क्या था कि ब्रिटिशर्स कंप्लीटली ट्राई कर रहे थे कि भाई मराठा को इलिमिनेट करो, बिकॉज उन्होंने पॉलिटिकल पावर गैदर करना शुरू कर दिया था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, फिर 4 एंग्लो मैसूर वॉर उन्होंने फॉट किया जो 1799 में लास्ट में विद द ट्रेटी ऑफ सेरिंगपट्टनम उसको ख़त्म करते हैं ये। तो अब जो सिंगल जो लार्जेस्ट एम्पायर बची थी डैट वाज द मराठाज, और ब्रिटिशर्स उनको हराने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने क्या किया, 1813 में उनके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। उन्होंने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिया अगेंस्ट द मराठाज। इससे इरिटेट होके जो उस समय पेशवा थे मराठास के, हुआ बाजीराव सेकेंड, वो जाते हैं पुणे और एक ब्रिटिश रेसिडेंसी को जला देते हैं, आग लगा देते हैं। सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज दैट लीड्स टू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। जो अब फेमस कॉज है तीसरा, दैट वॉज द पिंडारीज। सो हु वर पिंडारीज? पिंडारीज एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास को बिलोंग करता था, और वो लोग मराठास उनको एम्प्लॉयमेंट देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, तो मराठास की जो टेरिटरी थी वो छोटी होती चली गई। तो उनके पास अब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ज़मीन ही नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या दोगे पिंडारीज को? बट पिंडारीज को कुछ तो चाहिए था, तभी तो उनका लाइफ सस्टेन होता। वो तो सोलली डिपेंडेंट थे मराठास पे, और मराठास के पास अब कुछ बचा नहीं था। तो पिंडारीज क्या करने लगे, अपने आसपास के टेरिटरी में लूटपाट मचाना शुरू कर दिए, और वो टेरिटरी दैट वर अंडर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को एक अच्छा मौका मिला, उन्होंने मराठास को एक्यूज़ किया कि आप लोग ही पिंडारी को अपने पास रख रहे हो, उसको शरण दिए हुए हो, एंड दिस बिकम वन ऑफ द मेजर कॉज दैट लीड्स टू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। क्यों? क्योंकि मराठाज किसको शेल्टर दिए? पिंडारीज को, और पिंडारीज किसका वेल्थ लूट रहा था? टू द ब्रिटिशर्स। सो दीज वर द कॉजेज। अब हम देखते हैं कि वॉर क्या हुआ। बड़ा ही कन्फाइंड है, छोटा सा है, देखते हैं। अब एक अलायंस बनता है मराठास का, जिसमें कौन कौन आते हैं? पेशवा बाजीराव सेकेंड, मल्हार राव होलकर फ्रॉम द होलकर क्लैन, एंड माधोजी सेकेंड भोसले फ्रॉम द भोसले क्लैन। ये लोग एक कंबाइंड आर्मी बनाते हैं, और जो पेशवा इसको लीड करते हैं। बट दे वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खिरकी। पेशवा वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ खिरकी, द भोसले वॉज डिफीटेड एट सीताबुल्दी एंड होलकर एट माहिदपुर। पेशवा हार गए इन द बैटल ऑफ खिरकी, और पेशवा सरेंडर करते 1818 में, और उनको पेशवाशिप से हटा दिया जाता है, एंड ही वॉज सेंट ऑफ टू बिठूर। उनको पेंशन ऑफ कर दिया जाता है, एंड ही वॉज सेंट टू बिठूर नियर कानपुर। और इसी के साथ जैसे ही पेशवा हारे 1818 में, मराठा कॉन्फेडरेसी डिसॉल्व हो जाती है, जो पेशवाशिप था वो भी डिसॉल्व हो जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रीटी साइन करती है सबके साथ। तो अब हम देखेंगे कि जो ट्रीटी ऑफ पूना है that was signed in 1817 between the British and the Peshwa. Treaty of Gwalior was signed between Sindhe and the British East India Company, और इस ट्रीटी में सिंधे ने राजस्थान का जो एरिया है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। The third treaty was Treaty of Mandsaur that was signed in 1818 between the Holkars and the Britishers,
और ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था, दिस लीड टू द एंड ऑफ द मराठा एम्पायर, जिसकी तूती बोलती थी एक टाइम पे मराठा एम्पायर की, वो अब ख़त्म हो चुका था इन द ईयर 1818 विद द एंड ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। और ये एक लास्ट वॉर था ब्रिटिशर्स का, मतलब लास्ट मेजर वॉर था ब्रिटिशर्स का जो उन्होंने फाइट किया इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हम देखते हैं कि मराठा से क्या गलती हुई। इस वीडियो में मैंने 3 ही पॉइंट रखा है, बट आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें आई विल डिस्कस द होल कॉजेज ऑफ द लाइक रीजंस फॉर द मराठाज लॉस। जिसमें सबसे पहला लैक ऑफ यूनिटी, और लैक ऑफ यूनिटी ऐसा नहीं था कि सिर्फ मराठा में नहीं था, जो भी इंडिया में रूलर थे, कोई भी डायनेस्टी, कोई भी रूलर, कोई भी टेरिटरी, कोई भी प्रोविंस को जो रूल कर रहे थे, आपस में यूनिटी ही नहीं था। अगर यूनिटी रहता तो कोई बाहर से कंपनी आके ऐसे ही कुछ नहीं कर लेता। द सेकेंड, गुड रिलेशन नहीं था, इसीलिए तो यूनिटी नहीं थी। एंड थर्ड, कि जो ब्रिटिश का जो स्मार्ट दिमाग था ना, उसको ये लोग पढ़ नहीं पाते थे। ब्रिटिश का जो डिप्लोमेटिक स्किल था, उनको टीपू सुल्तान हैदर अली को हराना था, उन्होंने मराठास और निज़ाम से मदद ले लिया। अब देखो, उसको हरा दिया, उसके बाद मराठा को भी हरा दिया। तो उनका दिमाग तेज़ था, हमारे वाले थोड़ा समझ नहीं पाए उनको। सो इट वॉज अ फेलियर टू अंडरस्टैंड द ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। छोटा था, कन्फाइंड था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मेरे रिसोर्स पे आप सोली रिलाई करो, आप और भी एक्सप्लोर करो, बट एक छोटा छोटा ब्रॉड आउटलाइन के लिए दिस मटेरियल इज इनफ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंड now in the next video I will discuss about the Anglo-Sikh war. So hope you have liked the video. So thank you and have a nice day.